हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? राम राम जी सारे ने। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। देखिए आज हम कटिंग ऑर्गेन्जा फैब्रिक की है। ऑर्गेन्जा भी ली है, इसमें साथ में एक लाइनिंग सी है कपड़े में, बिल्कुल प्योर ऑर्गेन्जा नहीं है, साथ में मिलावट ये है। लाइनिंग का कपड़ा है, कुछ अलग सी कपड़ा है इसका, मुझे नाम नहीं पता इसका। और चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए पहले तो हम इसकी जो लेस वगैरह है इन्हें पहले अलग कर लेते हैं। इनमें प्लास्टिक के धागे हैं, प्रेस वगैरह से ख़राब हो जाएंगे। और ये जो मैंने पहले लेस उतारी थी वो बाजू के लिए थी, वो साइड में लगा के रखी थी। वो कौन आए अभी? अब हम नीचे झोली से भी ये अलग से एक लेस है, इसे अलग कर लेंगे और फिर इस दोबारा से हम इसे सूट पर अटैच करेंगे। इनमें धागा वगैरह खिंचाव ज़्यादा हुआ है, थोड़ा घना, लेकिन हम अपने हिसाब से लगाएंगे ये लेस। और देखिए अब हम इस पर प्रेस कर लेंगे सारे को। ये सूट बहुत दिक्कत दे हुए हैं, बिना प्रेस करे इन्हें हम कट भी नहीं कर सकते। जो भी वे अपना सिलाई करो उन्हें तो बेरा है कि बिना प्रेस करे इन सूटों की कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत सलवट में हुआ है ज़्यादा। देखिए हमने ऑलमोस्ट इस पे सारे पे प्रेस कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को बराबर करते हुए कढ़ाई को इसे हम बिछा लेंगे। और देखिए देर से ही सही कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे जो वक्त आऊगा लोग आने वाले टाइम में हमारी खैरियत नहीं पूछी जाओगी, हमारी हैसियत पूछी जाओगी। हम क्या कर रहे हैं? सफल होने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है, भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। कुछ करने की कोशिश करिए और सफल होकर दिखाइए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारी ये पूछी जाओगी आप क्या करते हो, क्या कमाओ हो। क्योंकि ईद के टाइम में देख लियो, सबसे पहला पैसे न वैल्यू दी जावे है, बंदा ने कम वैल्यू दी जावे है। और ये भी बात सही है, अगर पैसा होगा तो हम कुछ भी खरीद सका, अगर पैसा नहीं होगा तो हम 2 वक्त की रोटी भी हमें मुश्किल है। जो बिल्कुल गरीब इंसान है उनसे पूछ के देखिए कि वह किस तरह टाइम गुजारा है। हम तो फिर भी जमींदार के जाम रहे हैं। अपने बाप दादा का थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसे मैं अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का कर रहे हैं। और ये देखिए अब हमने इसकी लंबाई की निशान लगा दिया है और 1.25 इंच पर हमने इसका शोल्डर लिया है। और आधा इंच बढ़ा के 6.25 इंच पर हमने इसका आर्महोल का निशान लगाया है। इसे हम बराबर करते हुए और 1.5 इंच पर हम इसकी गुलाई का निशान लगाएंगे। अब हम 6.5 इंच पर कमर छोड़ेंगे और 13 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया है। और इनकी जिसका मैं सूट कट कर रही हूँ उनकी चेस्ट है 19 और कमर है 16.5 और हिप है 20.5। देखिए इसके मेजरमेंट इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे निशान लगा लिया है सूट पे। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से काम करके कस्टमर को दे सकें। आराम से काम करिए और सफाई से फिनिशिंग से काम करके दिए, ताकि एक कस्टमर नया जुड़े तो वो अपने साथ 2 कस्टमरों को और लेके आए। अगर हम आराम से फिनिशिंग से काम करके देंगे तो कस्टमर एक दूसरे से बात आगे शेयर ज़रूर करेगा। और ये मैं जिसका सूट सी रही हूँ ये मेरी रिलेटिव है, ये कोई कस्टमर नहीं है। और ये इसका और मेरा बहुत कुछ खास रिश्ता है, एक फ्रेंड का रिश्ता, एक बहन का रिश्ता है। और सबसे प्यारा रिश्ता होता है ननद भाभी का। और मैं ये सूट कट कर रही हूँ अपनी ननद का, और उसके लिए मैं सूट सिल रही हूँ। और इसके मैंने 3 सूट स्टिच करने हैं। एक दिन मैं इन तीनों सूटों पर एक वीडियो बनाऊंगी और आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये सूट। और फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ये सिले हुए सूट कैसे लगे।
और ये देखिए मैं ज़्यादातर सूट वगैरह सिलूँ हूँ, सलवार पैंट प्लाजो भी बहुत कम सिलूँ हूँ। मैंने आवा तो है लेकिन बहुत कम सिलूँ क्योंकि मैं खुद नहीं पहनती और मेरे आसपास की जो लेडीज़ है जो मेरे से सिलवावा सूट वे भी नहीं पाती, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। गांव में बहुत कम ही पसंद कर रहे हैं पैंट प्लाजो और ये वगैरह। जो आजकल कॉलेज वगैरह की लड़की हैं वो तो पहनती हैं, लेकिन जो हमारी तरह लेडीज़ है, बहू है, और वह नहीं पहनती, क्योंकि किसी को अलाउड है किसी को नहीं अलाउड है। और मुझे तो अलाउड वाली तो कोई बात नहीं है, मैंने खुद ही पसंद नहीं है पैंट प्लाजो पहनना। मुझे तो हैवी से हैवी सलवार पसंद है। और कमेंट करके बताइए किस किस ने सलवार पसंद है, किस किस ने पैंट प्लाजो पसंद है। और मेरी हाउसवाइफ बेबी हैं जो अपने लिए अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचिए। बहुत समय है हमारे पास अपने लिए काम करने के लिए। देखिए सारा बोझ अपने पति पर मत गिरिए, अपने लिए थोड़ा बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, हम अपने छोटे मोटे खर्चे जो अपने पर्सनल खर्चे हों वो भी निकाल सका, अपने बच्चों के थोड़े बहुत खर्चे निकाल सका। तो चलिए देखिए हमने इसकी बाजू कट कर ली है और मैं घर बैठे ही होम बुटीक चलाती हूँ। और कमेंट करके बताइए कौन कौन देख रहा है मेरी वीडियो और कौन कौन होम बुटीक चलाता है। अब हम इसका इनर कट करेंगे और मैं इनर 2 मीटर में का लेती हूँ और इसे फाड़ कर सीधा कर लिया करूँ। मैं टेढ़ा हुआ इनर बहुत कम लगाऊँ हूँ, 1 साल हो गए करीब उसके बाद तो मैंने 1.5 मीटर इनर लिया ही नहीं है। मैं सिर्फ 2 मीटर ही इनर लेती हूँ अपने लिए भी, और कस्टमर से भी कह देती हूँ कि 2 मीटर इनर लेके आना, क्योंकि सीधा इनर लगाने से कुर्ती टेढ़ी नहीं जाती। मेरे साथ ऐसा ही हुआ करता, मैंने खुद की अपनी कुर्ती सिली थी, उसमें मैंने 1.5 मीटर इनर लगा दिया था, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी गई थी। देखिए तो कुर्ती में तो कोई कमी नहीं थी, इनर टेढ़ा होने के कारण उसमें कैन थी। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। और पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। इसका वी शेप का नेक है, और ये जो वी शेप के नेक है वो बहुत ही कम आए हैं। ऊपर अलग से हमें फैब्रिक रखना पड़ता, पूरा नहीं रख सकते, क्योंकि वी शेप के मैंने पहले भी सिल में एक आधे सूट वी शेप के जो भी सूट देखे मैंने कम ही देखा है उनका ऊपर से। और जो मेरी जो लेडी जिस तरह मैं 6 इंच के गले रेडी पारू हूँ, 3 इंच की मैं इस तरह चौड़ाई ले 6 बाई 6 का मैं रेडी करा करूँ गला, क्योंकि मैंने इस तरह देखिए ये वी शेप में नेक बहुत कम पसंद है, क्योंकि ये नीचे से घुटन से हुआ, इसमें बीड़ा हार हुआ है। देखिए अब हम इस पे अलग से ये पट्टी अटैच कर ली है, ये इनर की पट्टी है इसकी। अब हम इसे की कढ़ाई है जो इसके पास से सिलाई लगाएंगे। और अम्ब्रेला मशीन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये स्टोन वगैरह में पास से ही चल जाती है, और ये जो हमारी छोटी मशीन है वो नहीं चलती। देखिए अब इसकी मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, और इसमें सीक्वेंस स्टोन का ज़्यादा वर्क है गले पर। नीचे से ये सिर्फ सिंपल बूटी ही है, सिर्फ गले पर ही वर्क ज़्यादा है। और ये तो हमें इसे पट्टी की तरह कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर से और अब हम नेक पर ही ऊपर से फैब्रिक ये पट्टी अटैच करते हुए इसको दबाते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और अंदर की तरफ फोल्ड हम मशीन से नहीं कर पाएंगे, इसे सुई की मदद से हम अंदर की तरफ ये देखिए फोल्ड कर दिया हाथ से दबाते हुए, क्योंकि इसमें स्टोन ज़्यादा है, सुई भी टूटने की दिक्कत है। और ये फैब्रिक ऐसे ही है, पंजा नीचे आके कट दीजिएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह ये देखिए ऐसे ही ये आप कोई नेक बना रहे हैं तो सुई की मदद से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करिए, और फिर तुरपाई की मदद से ये ठीक हो जाएगा, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आएगी इसमें। ये देखिए मैंने सुई की मदद से इसके ऊपर मोटे टाँके भर लिए हैं।
ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से इसे कट कर देंगे। ये देखिए कितने फिनिशिंग से ये नेक बन के रेडी होया है। और मैंने ये रिवर्सिबल टेप की मदद से अस्तर इसका अटैच कराया था, लेकिन प्रेस कम गर्म होने के कारण ये देखिए ये अलग हो गया। इसके ऊपर से फिर से मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड से ही हुआ था, दूसरी साइड से नहीं हुआ था। वो तो बिल्कुल ही फिनिशिंग से अटैच हुआ है। ये देखिए अब हम इसमें हम प्लेट अटैच करें, सॉरी प्लेट के निशान लगाएंगे। 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 3.5 इंच की हम इसकी चौड़ाई लेंगे और 7 इंच की हम इसकी लंबाई लेंगे और 3.5 इंच की सेंटर रखते हुए इस तरह हमें इन पर निशान लगा लेंगे। देखिए 1 इंच दबा का कपड़ा प्लेट में, देखिए वो 2.5 इंच का हमने ऊपर की प्लेट से तो उसको में गैप दिया है। और इसे टप टप करते हुए हम दूसरी साइड भी अब इसकी पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए दूसरी साइड भी ये निशान आ गए हैं सारे। अब हम इन्हें इस तरह स्टिच करते हुए अब होल्ड करके इसकी सिलाई पक्की कर देंगे और इसी तरह हम सारी प्लेट बना के रेडी कर लेंगे। ऑलमोस्ट सारी प्लेट्स रेडी होगी और मैं एक प्लेट्स पर डबल सिलाई लगा करूँ ताकि टाके वगैरह ना खुलें। देखिए अब हम फिटिंग की निशान लगाएंगे साथ साथ में। मैं फ्रंट पार्ट जो उस पर ही मैं फिटिंग के निशान लगा करूँ। और ये देखिए चलिए अब हम इसके लिए बाजू रेडी करेंगे। प्रेस की मदद से हम इसकी बाजू रेडी करेंगे और बाजू में थोड़ी बहुत मैंने अटैच होगी। और ये देखिए मैंने कर भी ली है अलग, ये दिख रहा जो कपड़ा ज़्यादा नहीं हो रही, बस थोड़ी बहुत ही होगी। और रिवर्सिबल टेप की मदद से हम इसे चिपका लेंगे। सारी चारों पांचों साइड हम इस पर रिवर्सिबल टेप लगा देंगे। और ये रिवर्सिबल टेप बहुत ही काम की बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जो भी टेलर का काम करे, सिलाई करे है, हमारी उनके पास ज़रूर होनी चाहिए रिवर्सिबल टेप। मैं पहले नहीं रखा कर दी, लेकिन हो गए 5-6 महीने जब से मैं इसे टेबल को इस टेप को रख रही हूँ, तब से मुझे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है इसका। एक तो इसका इनर अटैच करते हुए झोल नहीं आता, कोई भी एकदम फिनिशिंग से इनर अटैच कराया जावा है जमा बारीकी से। मुझे बहुत पसंद है इससे इनर अटैच करके लगाना, क्योंकि उसमें एकदम फिनिशिंग आवा है, एकदम बारीकी निखर के आवा है, कोई थोड़ा बहुत भी इसमें जोड़ नहीं रहता। देखिए हमने इनर अटैच कर लिया बाजुओं पे भी, और बाजू के अकॉर्डिंग हमने इसकी इनर की भी कटिंग कर ली है। और ऊपर से आधा इंच फोल्ड करते हुए प्रेस की मदद से ही हम टेप की मदद से अभी ये लेस है जो उसे अटैच कर लेंगे। ये वही लेस है जो मैंने बराबर में जो सूट फैब्रिक का दे रखी थी, कट करी थी। इसी तरह हम दोनों बाजू रेडी कर लेंगे। और ये देखिए मैंने हालातों से ठोकर खा के सीखा है, क्योंकि मैंने छोटी उम्र में ही अपने पापा को खो दिया था। मैं जब 14 साल की थी, जब मैंने अपने पापा को खो दिया था, मेरे पापा बहुत बीमार रहा करते, तो मैंने हालातों से सीखा है। और हालत सारी चीज़ सिखा दी है। जब मजबूरी हो अपना ऊपर मजबूर पड़ा है, तभी हमें पता चलता है। और माँ बाप की कीमत भी आप जिदे समझा हजे दुआ अपना दूर नहीं होंगे। काश मेरे पापा होंगे तो बड़ा नहीं क्या होंगे। फर्क है सारा। हमारे भी छोटे छोटे सपने थे, सारे पूरे उम्र, लेकिन मेरे पापा ने मेरा एक सपना तो पूरा कर दिया था। मैं 13 साल की थी जब वो गुजरे, और उन्होंने पहले ही मेरे को सिलाई सिखा दी थी। मैंने 12.5 साल या 13 साल के बीच ही सिलाई सीख ली थी। मैंने बेसिक सी सिलाई सीखी थी, सिंपल ही। तब ये डिज़ाइन वगैरह और लोन वगैरह के सूट कम ही पहरा कर दी लेडीज़, जिसकी शादी वगैरह हो या कर दी नई वो पहरा कर दी इनर के सूट।
और जो घरेलू नॉर्मल सूट हुआ कर दे डेली वेज के, वो सिंपल सूट हुआ कर दे सीधे, और वही पहरा कर दे। मैंने वही सीखे थे। मैंने इनर के सूट तो बिल्कुल भी नहीं सीखे थे, और पैंट प्लाजो, और ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तो ये पैंट प्लाजो नहीं थी, और सिंपल सी पजामी थी, बीड़ी पजामी बोला कर दे जिसे, वो स्टिच करवा कर दे अगर को पहरा कर दे तो। लेकिन मैंने तो वो भी नहीं सीखी थी। मैंने सीधी सिंपल सलवार और बेल्ट वाली सलवार, ये सिर्फ ये सीखा था। और ये भी मैंने अपने पापा के होंदे हुए सीख लिया था, क्योंकि फिर उनके बाद मैंने किसी ने भी मुझे कोई मौका नहीं दिया बाहर जाके कुछ सीखने का। और सही खबर है, अपने माँ बाप के दम पर ही हम जो सीखना चाहा है वो सीखा। हाँ, फिर तो हमें सबकी सुननी पड़ा है। और अगर अपने पापा भी होनी तो सिर्फ अपने पापा फैसला लिए सीखा अपने लिए, और पापा ना हो तो सारे अपने चौधर जमावा है, सबकी सुननी पड़ा। फिर तो मैंने भी सुनी सबकी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं चली और काम करे अपने घर के। और जब मेरे पापा थे तब मेरे अच्छे नंबर आ कर दिए, अच्छे नंबर आते मैं पास होया कर दी। वो क्या कर दी मैंने, सिर्फ पढ़ाई करो, काम तो आपे बनते रहोगे, आपे सीखा तो होगा। पूरी उम्र पड़ी है काम सीखने खातर। बहुत रिक्वेस्ट करके ना मैंने ये सिलाई सीखी थी। 7वीं के पेपर दे के मैंने सिलाई सीख ली थी, और 8वीं का फर्स्ट सेमेस्टर के भी पेपर नहीं दिए थे मैंने। इससे पहले मेरे पापा गुजर लिए थे, वो बहुत बीमार रहा कर दे, लेकिन मेरी सारी छोटी मोटी सारी ज़रूरत पूरी करा कर दे। और मैं एक ज़िद्दी स्वभाव की थी, मेरे पापा मेरी ज़िद पूरी करा कर दे। और मैं अब ज़िद फिर मैंने सब किसी ने कुछ नहीं कहा कर दी, मैंने ज़िद करना ही छोड़ दिया था। लेकिन ये फिर मेरे अंदर एक ज़िद आई है कि अपने लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना है। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।